हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड 27 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, न्यायाधीश वर्ग के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बेंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, विधिक व्यवसाय का सृजन निम्न में से किसके लिए किया गया है? तो लोकहित के लिए किया गया है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिवक्ता के द्वारा संपादित किया जाता है? तो ये सभी, मतलब विशिष्टवाद के संबंध में विधियों को एकत्रित करना, न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करना और न्यायाधीशों को सही निर्णय तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना। 4 नंबर, न्यायाधीशों का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य अधिवक्ता वर्ग के प्रति है? तो ये सभी होगा, मतलब शिष्टाचार एवं नम्रता से व्यवहार करना। दूसरा, विधिज्ञ वर्ग के विशेषाधिकारों का सम्मान करना। और तीसरा, अधिवक्ता की बहस में तब तक हस्तक्षेप न करना जब तक वह असंगत बात न कह रहा हो। 5 नंबर, एक न्यायाधीश को निम्न में से किस प्रकृति का होना चाहिए? ये सभी, मतलब गंभीर, शांत प्रकृति का और सहनशील। 6 नंबर, एक अधिवक्ता होता है न्यायालय का ऑफिसर। 7 नंबर, एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल को अनुचित कार्य करने से रोके, परंतु यदि मुवक्किल ऐसे अनुचित कार्य को करने का हठ करता है तो उसका प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। 8 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द अधिवक्ताओं के समूह के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो बार। 9 नंबर, बार बेंच संबंधों को सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है? ये सभी, मतलब एक दूसरे का सम्मान करना, दोनों के द्वारा संयमित भाषा का प्रयोग करना और तीसरा, एक दूसरे की आलोचना न करना। 10 नंबर, बार बेंच संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्न कौन से तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं? तो ये सभी, मतलब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना, दूसरा व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता ना देना और तीसरा न्याय के हित में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बेंच और बार एक दूसरे के पूरक हैं? तो पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति वाद में। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि अधिवक्ताओं को सदैव विधि के न्यायालय में उचित आचरण रखना चाहिए, परंतु साथ ही साथ न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह अधिवक्ताओं के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें? तो हुकूमत राय बनाम दी क्राउन वाद में। 13 नंबर, एक अधिवक्ता का कार्य समाज के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है, यह कथन सत्य है। 14 नंबर, क्या कोई अधिवक्ता कार्य हेतु याचना अथवा विज्ञापन कर सकता है? नहीं। 15 नंबर, निर्धन और सताए हुए व्यक्तियों को विधिक सहायता देना एक अधिवक्ता का समाज के प्रति सर्वोच्च आभार है, यह कथन सत्य है। 16 नंबर, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम के अंतर्गत कोई भी अधिवक्ता किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा सचिव नहीं हो सकता है? नियम 48। 17 नंबर, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 39 का।
क्वेश्चन 18, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हुए प्रत्येक अधिवक्ता यह तथ्य मस्तिष्क में रखेगा कि जिसे अधिवक्ता की वास्तव में आवश्यकता है उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम से संबंध रखता है? नियम 46। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाद में एक अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बाद भी कारोबार करते हुए पाया गया एवं उस अधिवक्ता को व्यावसायिक अवचार के लिए दोषी ठहराया गया? भूपेंद्र कुमार शर्मा बनाम बार एसोसिएशन वाद में। 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि मतलब सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे और सभी व्यक्तियों को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये यहाँ पर ए एवं बी दोनों होंगे। 21 नंबर, क्या आयु के आधार पर वकालत के पेशे पर प्रतिबंध लगाया जाना संवैधानिक है? नहीं। 22 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी आपराधिक वाद का पक्षसार लेता है तो उसे मामले की नियमित देखभाल करना चाहिए, आवश्यकता होने पर उपस्थित होना चाहिए और युक्ति युक्त रूप से ध्यान देना चाहिए? एस.जे. चौधरी बनाम स्टेट वाद में। 23 नंबर, यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार लेता है तो क्या वह बिना पर्याप्त कारण और मुवक्किल को बिना पर्याप्त सूचना दिए पैरवी से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का यह मत है कि अधिवक्ता न्यायाधीशों के साथ समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उत्तरदायित्व में हिस्सा लेते हैं? उनका कार्य विवादों को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उन विवादों का उचित समाधान ढूंढना है। डॉक्टर C.L. आनंद का। 25 नंबर, प्रोडाइसी के अनुसार विधि शासन के अर्थ हैं तो ये सभी मतलब विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विधि शासन का अर्थ है सरकार मनुष्यों के सिद्धांत पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। 27 नंबर, निम्न में से नैसर्गिक न्याय का प्रमुख सिद्धांत है? तो ए एवं बी दोनों, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनना और कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णय नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय एक मानवतावादी सिद्धांत है जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में।